हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, हम जब भी कोई टेंस सीखते हैं तो सबसे पहले हमें कोई भी वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें उसे पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान लिख दी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हमने क्या लिखी दोस्तों? अक्सर हमें हमेशा सिखाया जाता है दोस्तों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमने वो ता है, ती है, ते है इसलिए नहीं लिखवाया है दोस्तों कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे गर्मियों में मौसम बहुत गर्म होता है, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनेगा। और जैसे बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ठीक है, तो वो भी इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनेगा। प्रेजेंट का हिस्सा है लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनेगा दोस्तों। तो इसलिए हमने इसको क्लियर करने के लिए, बिल्कुल क्लियर करने के लिए हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखी है दोस्तों। पहचान इसकी क्या लिखी है दोस्तों? सबसे पहले देखते हैं पहचान। तो हमने लिखा है कोई भी काम जो मैं करता हूँ, तुम करते हो, हम करते हैं या कोई भी करता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी काम जो तुम करते हो, मैं करता हूं या हम करते हैं या कोई भी करता है, यानी कि कोई भी काम जो कोई भी काम जब कोई करता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है, इसको क्लियर करने के लिए हमने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने यहाँ पे दो रूल लिखे हैं दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में दो रूल होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला रूल देखिए, यहाँ पे हमने ऊपर सिंगुलर लिख दिया, नीचे ऊपर प्लूरल लिख दिया है और नीचे सिंगुलर लिख दिया। तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, चाहे नीचे लिखा हो या ऊपर लिखा हो, हमें रूल आना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, प्लूरल का रूल क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट दिया है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम इसे मेंशन नहीं करते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हम इसे ट्रांसलेट नहीं करते। जब दिया ही नहीं रहेगा तो उसे ट्रांसलेट क्या करेंगे दोस्तों? ठीक है, और दूसरा जो रूल हमने लिखा है ये सिंगुलर के लिए लिखा है। ठीक है, तो सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, जैसे प्लूरल लिखते हैं इसमें भी सब्जेक्ट लिखते हैं पहले। लेकिन यहाँ दोस्तों सिंगुलर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, एक बार और आपको दिखा दें कि सिंगुलर क्या होता है। यहाँ पर हमने लिख दिया सिंगुलर सब्जेक्ट लिख दिया, ही, शी, इट, दैट, दिस या एक नाम। आप ये याद कर लीजिएगा और उसके बाद मिलाते रहिएगा। आपको सिंगुलर याद रहेगा तो प्लूरल को याद करने की जरूरत नहीं है। आपको प्लूरल ऑटोमेटिकली ही पता चल जाएगा कि प्लूरल क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। वह लिखता है, वह लिखता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह है। ठीक है, तो हमने, अगर दोस्तों आपको सब्जेक्ट नहीं पता है तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्ट वाला लिंक दिया हुआ है अपने पुराने वीडियो का, उस पर आप जाकर सब्जेक्ट सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए वह लिखता है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? ये वह की इंग्लिश क्या होगी? ही दोस्तों क्या है? सिंगुलर होता है। ये सिंगुलर होता है तो कौन सा रूल फॉलो करेगा? नीचे वाला फॉलो करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया। अब क्या है? वर्ब। काम क्या है दोस्तों? वर्ब मतलब काम क्या है दोस्तों? लिखना। लिखने की इंग्लिश होती है राइट। तो हमने राइट में एस लगा दिया, ही राइट्स। वह लिखता है, ही राइट्स। ठीक है, अब अगला लेते हैं, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो मैं की इंग्लिश सब्जेक्ट इसमें मैं दोस्तों, तो मैं की इंग्लिश आई लेंगे। ठीक है, आई है तो आई ये सिंगुलर में नहीं है दोस्तों। क्यों? यहाँ पे आप देख लीजिएगा, अगर आपको याद नहीं है तो आई सिंगुलर में नहीं है, ये प्लूरल है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे? पहला वाला रूल फॉलो करेंगे। क्या कहते हैं हमारा पहला वाला रूल? सबसे
सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमने लिख दिया। फिर क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, इसमें कुछ नहीं लगाना, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। काम क्या है इसमें, पढ़ना। तो हमने क्या लिख दिया दोस्तों, रीड। फिर क्या पढ़ते हैं, एक किताब, ए बुक, ठीक है, आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूं, आई रीड ए बुक, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, देखते हैं तीसरा एग्जांपल। सोनू दीपा और रानी को पढ़ाता है। सोनू दीपा और रानी को पढ़ाता है, इसमें काम करने वाला कौन है, सोनू, ठीक है, यानी सब्जेक्ट कौन है, सोनू है, ठीक। तो अब हमको देखना है कि सोनू सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो कैसे पता करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, आपको याद होना चाहिए, फिर भी एक बार हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है एक नाम, एक नाम लिखा है, तो सोनू कितना है, एक नाम। काम करने वाले को हम देखते हैं दोस्तों, काम करने वाला एक है या एक से ज्यादा है। तो यहाँ काम करने वाला एक है, सोनू, तो हमने सबसे पहले तो ये सिंगुलर हुआ, ठीक है दोस्तों, एक है तो सिंगुलर हुआ। तो सिंगुलर के लिए कौन सा रूल है, ये रूल है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया। फिर लिखना है हमें वर्ब, यानी काम लिखना है। काम क्या करता है, ये पढ़ाने का काम करता है सोनू। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट ले लिया, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली और उसमें क्या लगा दिया, ES लगा दिया, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो गया, सोनू टीचेस, किसको पढ़ाता है, ऑब्जेक्ट क्या किसको पढ़ाता है, दीपा एंड रानी, दीपा एंड रानी। तो क्या होगा, सोनू दीपा और रानी को पढ़ाता है, सोनू टीचेस दीपा एंड रानी, ठीक है। अगला लेते हैं, सोनू और मोनू, सोनू और मोनू खेलते हैं। सोनू और मोनू क्या करते हैं, खेलते हैं। इसमें खेलना क्या है दोस्तों, काम है। तो खेलने का काम कौन करता है, सोनू और मोनू। सोनू और मोनू एक नाम है, एक नाम है या दो नाम है, दो नाम है, ठीक है। सोनू और मोनू ये दोनों काम करते हैं। सोनू और मोनू खेलने का काम कौन करता है, सोनू और मोनू। तो ये सिंगुलर नहीं है, इसके लिए कौन सा रूल काम करेगा, ऊपर वाला। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ऊपर वाला रूल हमसे क्या कहता है, सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सोनू और मोनू दोनों सब्जेक्ट हैं, तो सोनू एंड मोनू, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। सोनू और मोनू खेलते हैं, सोनू एंड मोनू प्ले। ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, कोई कुछ ऑब्जेक्ट नहीं दिया, इसलिए हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव के लिए भी दो रूल होता है, यहाँ पे हमने रूल लिख दिया है। देखिए, प्लूरल के लिए सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो। सिंगुलर के लिए क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो ऑब्जेक्ट। अब उन्हीं एग्जांपलों से इन्हें क्लियर करते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए, पहला एग्जांपल, वह नहीं लिखता है। वह नहीं लिखता है, सब्जेक्ट हमने लिख दिया। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश ही लिख दिया। ही आप जानते हैं सिंगुलर है, तो हमारा कौन सा रूल काम करेगा दोस्तों, हमारा सेकेंड रूल काम करेगा। हमने सब्जेक्ट यहाँ से ले लिया, उसके बाद डज नॉट लेना है। क्या कह रहा है रूल हमारा, डज नॉट लेने के लिए हमने डज नॉट लिख दिया। फिर क्या कह रहा है, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो काम हमारा क्या है, लिखना। लिखने की इंग्लिश होती है राइट, तो हमने यहाँ राइट लिख दिया। He does not write, वह नहीं लिखता है, he does not write। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूं। तो मैं की इंग्लिश आई क्या है, सिंगुलर नहीं है, तो कौन सा रूल फॉलो करना है, फर्स्ट वाला। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट आई लिख दिया, फिर उसके बाद रूल क्या कह रहा है लेने के लिए, डू नॉट। आप रूल को कभी ना छोड़िए दोस्तों, इस रूल को ही फॉलो करिए, डू नॉट, ठीक है। तो आई के बाद हमने डू नॉट ले लिया। फिर रूल क्या कह रहा है कि वर्ब लगाइए, ठीक है। तो वर्ब क्या है, काम है। काम इसमें क्या है, पढ़ना, पढ़ता, पढ़ता जो है यानी काम है ये। तो हमने लिख दिया रीड, और ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, एक किताब,
ए बुक। ठीक है, तो क्या हो गया, मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड ए बुक। अब अगला सेंटेंस देते हैं, सोनू दीपा और रानी को नहीं पढ़ाता है। सोनू दीपा और रानी को नहीं पढ़ाता है, यानी कि सोनू क्या है, काम करने वाला कौन है, सोनू है। सोनू सब्जेक्ट हो गया, सोनू सिंगुलर है, तो कौन सा रूल काम करेगा, दूसरा वाला रूल काम करेगा। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पे देखिए पहले रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट ले लो, हमने सब्जेक्ट ले लिया सोनू। उसके बाद रूल कह रहा है डज नॉट लगाने के लिए, हमने यहाँ डज नॉट लगा दिया। फिर रूल कह रहा है कि वर्ब ले लो, तो वर्ब हम क्या लेंगे, इसमें काम क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना काम है। ठीक है ना, पढ़ाने की इंग्लिश आप सबको पता होगी, टीच होती है, तो हमने पढ़ाने की इंग्लिश लिख दी टीच। फिर ऑब्जेक्ट क्या दिया है इसमें, दीपा और रानी, दीपा एंड रानी। सोनू दीपा और रानी को नहीं पढ़ाता है, सोनू डज नॉट टीच दीपा एंड रानी। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, सोनू और मोनू नहीं खेलते हैं। सोनू और मोनू नहीं खेलते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट कितने हैं, एक से ज्यादा है। खेलने का काम कितने लोग कर रहे हैं, 2 लोग कर रहे हैं, सोनू एंड मोनू। तो रूल क्या क्या, तो एक से ज्यादा है तो ये सिंगुलर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सिंगुलर नहीं रहता है तो हम कौन सा रूल लेते हैं, प्लूरल वाला रूल लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सोनू एंड मोनू, हमने सब्जेक्ट ले लिया। फिर रूल कह रहा है कि डू नॉट ले, रूल कह रहा है डू नॉट लेने के लिए, तो हमने डू नॉट ले लिया, डू नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें काम क्या है, खेलना, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। तो क्या हो गया, सोनू एंड मोनू डू नॉट प्ले। ठीक है दोस्तों, सोनू और मोनू नहीं खेलते हैं, तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, सोनू एंड मोनू डू नॉट प्ले। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने सिंगुलर लिख दिया है, आप याद कर लीजिएगा दोस्तों इसको। और दोस्तों अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, इसमें कुछ भी अगर आपको दिक्कत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।